हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो देखी थी इसकी, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में देखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में ही सुप्रीम लॉ कहलाता है। तो आज जो है हम इसमें दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के अकॉर्डिंग और एक कंट्री के अकॉर्डिंग। फिर हम अपनी आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर। देखो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो सोसाइटी में पीपल्स होते हैं, उनके ह्यूमन्स बीइंग के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या नीड्स होती है। जैसे एक व्यक्ति की अगर वो सोसाइटी में रह रहा है तो उसकी क्या नीड होगी? उसे फूड चाहिए होगा, शेल्टर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना भेदभाव के रहना। क्योंकि हर सोसाइटी में क्या होगा, वो चाहेगा कि हमारे जो प्रति है कोई भी व्यक्ति एक इक्वल ट्रीट करे, कोई भी भेदभाव ना हो, है ना। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहेगा जो उसको, मान लो कोई भी अथॉरिटिक पावर दे दी, अगर हमने उसे अथॉरिटिक पावर दे दी तो वो जो है उसकी एक लिमिट होगी। ये नहीं कि भाई हमने क्लास में किसी बच्चे को एज ए मॉनिटर खड़ा कर दिया और वो किसी बच्चे का नाम लिख के गलत नाम लिख दे कि, और जब टीचर आए तो वो बोले कि मैम ये बच्चा बोल रहा था। तो वो जो है उसको हमने अगर पावर दी है तो उसका मिसयूज़ ना हो, है ना। तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे ही बनाया गया है, हर चीज़ को लिमिटेशंस में रखते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या है, एक सुप्रीम लॉ है ना। तो एक कंट्री के बेस पर देखते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक कंट्री हो गई, और कंट्री में क्या है, जो कंट्री है वो गवर्न करती है। किसे गवर्न करती है? जो वहाँ के लोग होते हैं, ओके। फिर वहाँ के जो लोग होंगे, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें देखा जाएगा कि उसकी क्या क्या कैसे लिमिट्स होंगी उनकी, और उसको क्या क्या उसके अंदर पावर होंगी, और उन पावर का मिसयूज़ ना हो, ओके। तो मिसयूज़ नहीं होगा तो उसके क्या क्या उसके राइट्स होंगे, तो तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो आगे हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस की, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बिना किसी भेदभाव के ही बना है, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमारे ये 3 ऑर्गन्स के लिए भी लॉ, ये जो 3 ऑर्गन्स हैं इनके लिए लॉ बनाना पड़ता है, फिर रूल और रेगुलेशन आते हैं, फिर वर्क होता है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही कंट्री का सुप्रीम लॉ कहलाता है। फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट है इसमें हमारा लेगिस्लेटिव्स, जो लॉ हमारा डिफाइन करता है। फिर ज्यूरिसडिक्शनल, जो जब अगर ये जो इन्होंने जो बनाए हैं वो सही हैं या नहीं है वो देखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है, वो कैरीज आउट लॉ, वो कहाँ पर ले जाता है उसे? लॉ के अंदर, लॉ में ले जाता है, कैरीज आउट लॉ। तो हम इसमें अपना नेक्स्ट पैरा देखते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Constitutions of a country is a document which lays down certain basic rules that the citizen and the government have to follow। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लेज डाउन सर्टेन बेसिक रूल्स, यानी कि जो हमारे नियम है, उसकी जो नागरिक हैं, वहाँ के नागरिक और सरकार है, उनका पालन करना होता है, ओके। तो इट डिटरमाइज द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड डिफाइन द पावर ऑफ द legislatures, executive, judiciary and the regulates their relationship with each other with the citizen of the country। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा है कि जो लेगिस्लेचर्स होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो पहले जो है जुडिशरी में, लेगिस्लेचर्स में जो लॉ बनते हैं, फिर वो किस में आते हैं, वो देखते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में के लिए सही है या नहीं है। फिर जुडिशरी उन्हें कहा जाता है लॉ के अंदर, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फिर उसमें सुप्रीम, जब भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक सुप्रीम लॉ कहा गया है। नेक्स्ट लाइन में, कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे डिफाइन करा गया है, संविधान को एक समूह के रूप में ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि जिससे हमारे जो देश है, जिसके अनुसार हमारा देश जो है चलता है, डिफाइन होता है हमारे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ओके।
कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द विजन एंड वैल्यूज इट्स फाउंडिंग फादर। किसके रूप में? फाउंडिंग फादर के रूप में। अब नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड टू विच दे बिलोंग टू, सो इट इज जनरेट्स ट्रस्ट अमोंग द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, क्रीड का हो, वो सबको विश्वास दिलाता है कि सब इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है इसका सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट लिमिट्स द पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि 3 लिमिट्स ऑफ पावर कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इट्स आल्सो रेस्ट्रिक्ट्स द एब्यूज ऑफ पावर बाय दोज हु कंडक्ट गवर्नमेंट फंक्शन। यानी कि यह उन पर प्रतिबंध लगाता है जो सरकार, गवर्नमेंटल कार्य जो होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके विरुद्ध कोई अगर वर्क करता है तो उस पर क्या कर देगा? वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उन पर प्रतिबंध लगा देगा। नेक्स्ट है इट स्पेसिफाई हाउ टू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड हु विल हैव टू पावर टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन। यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट में इस रूप में बनाई गई है कि हु विल हैव पावर, कौन उसके प्रति पावर रखता है टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन, जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिसीजन ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द कंट्री। इट यानी कि इसमें क्या है, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है, उनको सुरक्षा दी गई है। इट आल्सो इंश्योर दैट अ डोमिनेट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल ग्रुप। यानी कि जो डोमिनेट ग्रुप होता है वो ये नहीं होता कि अगर मान लो कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, सामने वाला कम है, तो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते हम। तो यानी कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स सबको इक्वल दिए गए हैं। ओके, इट्स जनरेट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन सो दैट सिटीजन कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। यानी कि इट्स अभी बताया गया ना कि सबको इक्वल फंडामेंटल राइट्स हैं टू द ऑल सिटीजन्स को, सो दैट सिटीजन्स कैन प्रोटेक्ट। तो इससे क्या होगा, सिटीजन अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं अगेंस्ट एनी मिसयूज और एब्यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अगर उनके विरुद्ध, उनके अगेंस्ट कोई भी मिसयूज हो रहा है। अलॉन्ग विद राइट्स इट आल्सो डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। और ये यह भी डिफाइन करता है कि एक सिटीजन को उसके प्रति उसके राइट्स क्या बनते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, इट लेज डाउन द नेशनल गोल विच फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑन विच द कंट्री रेस्ट अपॉन। यानी कि ये जो है, जो हमारे नेशनल गोल है, उसको किस फॉर्म में, बेसिक फाउंडेशन ऑन विच द कंट्री रेस्ट अपॉन। फॉर एग्जाम्पल आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पर एम्फेसिस करता है, किस पर जोर देता है? ऑन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड द सेकुलरिज्म etc। ओके, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक जो पीपल होते हैं उनके सारे फंडामेंटल राइट उनको इक्वल रूप में दिया जाता है। इसमें कोई भी, किसी को भी ये नहीं होता कि आप अदर कास्ट के हो, आपको राइट्स कम दिए जाएंगे। तो सबके राइट्स जो हैं इक्वल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रीएम्बल के जो स्केच दे रखी हैं, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी देखेंगे। इस वीडियो को आप देखेंगे और जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगेंगे उनको फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।